बच्चों, वेलकम टू शालिनी उबली का चैनल। तो कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। और सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थ के बारे में, जो अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ये सारा बेसिक्स हम कल पिछले वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। और कल मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे सब लोग बोल रहे थे कि सेकेंड पार्ट जल्दी जल्दी अपलोड करो, तो मैं तुरंत सेकेंड पार्ट अपलोड करने के लिए आ चुकी हूँ। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो का, सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी, जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो कल हम लोगों ने अर्थ क्रस्ट तक सिलेबस कंप्लीट किया था और आज हम लोग मैंटल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो याद से वो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जो आगे हम सीखने वाले हैं वो आप अच्छे से पिकअप कर पाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मैंटल से। बिलो द क्रस्ट लाइंस द मैंटल। तो क्रस्ट के नीचे क्या होता है? क्रस्ट के नीचे मैंटल होता है। तो कल हम लोगों ने देखा है कि क्रस्ट के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। तो पहले आता है अर्थ के इंटीरियर में, फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इज द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायग्राम है जो यहाँ पे वो इलस्ट्रेशन दिखाता है। तो फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट इज व्हाट? अर्थ क्रस्ट। उसके 2 पार्ट है, एक तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जो लैंड पोर्शन में है क्रस्ट, वो जो थिक होता है, और जो ओशनिक क्रस्ट है मतलब ओशन के नीचे जो क्रस्ट है वो क्रस्ट। तो लैंड क्रस्ट का, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस कितना देखा हम लोगों ने? अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक होता है। एंड ओशनिक क्रस्ट कितना होता है? 10 किलोमीटर और लेस देन दैट। ओके, फिर आएगा अपर मैंटल। तो अपर मैंटल क्रस्ट के नीचे डायरेक्टली क्या आता है? अपर मैंटल आता है। फिर उसके नीचे आएगा लोअर मैंटल, फिर है आउटर कोर, फिर है इनर कोर, एंड एकदम बीच में क्या है? अर्थ सेंटर। ओके, तो अभी हम लोग को ये कल का रिविजन हो चुका है। अब हम देखेंगे आगे। बिलो द क्रस्ट लाइज द मैंटल। क्रस्ट के नीचे अभी हम लोगों ने देखा मैंटल है। मैंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, अपर एंड लोअर मैंटल। तो मैंटल जो है उसको कितने लेयर्स में डिवाइड किया है हम लोगों ने? 2 लेयर्स में डिवाइड किया है। एक है अपर मैंटल एंड एक है लोअर मैंटल। अपर मैंटल मतलब जो क्रस्ट के पास वाला हिस्सा है वो है अपर मैंटल, और उसके नीचे जो है वो क्या है? लोअर मैंटल। तो कल हम लोगों ने एक और चीज सीखी थी, जो थी कि ये जो सारे पोर्शंस है अर्थ के, जो एक एक लेयर्स ऑफ अर्थ है इंटीरियर में, वो क्या है? सारे डिसकंटिन्यूड है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ही वो सीखा है कि वो क्या है? डिसकंटिन्यूड है। सारे लेयर्स एक दूसरे को चिपके हुए नहीं है। दे आर हाउ दे आर डिसकंटिन्यूड। ओके, the upper layer is more in a liquid state. Here one finds magma chambers. तो अपर लेयर कैसे है? ज्यादा लिक्विड स्टेट में है। ओके, यहाँ पे क्या है? ज्यादा से ज्यादा मैग्मा चेम्बर्स है, मतलब यहाँ पे लावा के चेम्बर्स है। इट इज थ्रू दीज चेम्बर्स दैट मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरप्शंस। तो इन्हीं चेम्बर्स के जरिए क्या होता है? जो मैग्मा है, लावा है, वो क्या होता है? अर्थ के सरफेस पे से बाहर आता है जब वॉल्केनिक एरप्शंस होता है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थेनोस्फीयर। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं? अपर मैंटल वाले लेयर को और एक नाम क्या है? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में शायद से पूछेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वन सेंटेंस के लिए पूछ सकते हैं। अपर मैंटल का दूसरा नाम क्या बताया गया है? एस्थेनोस्फीयर। अंडरलाइन कर लेना। Epicenters of deep-seated earthquakes are usually found here. तो जो ज्यादा मैग्नीट्यूड के earthquakes आते हैं उसके एपिसेंटर्स कहाँ पे होते हैं? इस लेयर में अर्थ के जनरली पाए जाते हैं। तो जो बहुत ज्यादा धरती के अंदर से आते हैं earthquakes, जो ज्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं, वो उसके एपिसेंटर्स कहाँ पे मिलते हैं? अपर मैंटल में से या फिर एस्थेनोस्फीयर में से मिलते हैं। Mantle begins at a depth of around 42 kilometer from Earth's surface.
तो मैंटल कहाँ से स्टार्ट होता है? आप अर्थ से, मतलब हमारा जो ग्राउंड है उसके नीचे कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? 42 किलोमीटर जाओगे तो आपको अर्थ है ये समझ आएगा. द इंटरनल एनर्जी रिलीज ड्यू टू endogenetic movements occurring in this layer is responsible for mountain building, rifts, volcanic eruptions, earthquakes, एक्सेट्रा. तो जो इंटरनल एनर्जी है इस लेयर में, जो एंडोजेनेटिक मोमेंट्स है, मतलब जो ये लेयर में जो मोमेंट्स होते हैं अंदर ही अंदर, उसकी वजह से जो एनर्जी जो अंदर की है वो रिलीज होती है, और उसकी वजह से ही क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग्स होता है, मतलब माउंटेन तैयार होते हैं, रिफ्ट बनते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं और अर्थक्वेक्स होते हैं. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अर्थक्वेक क्यों होता है, क्योंकि जमीन में से बहुत ज्यादा प्रमाण में, प्रपोर्शन में क्या होते हैं, एनर्जी बाहर फेंकी जाती है, उसकी वजह से जमीन क्या होती है, हिलती है, उसको धक्का लगता है, इसके लिए क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. ओके. In this layer, it is inferred that the temperature at a depth of 2400 to 2900 kilometer depth would be around 2200 degree Celsius to 2500 degree Celsius. तो हमें क्या पता चलता है कि हम लोगों ने क्या इससे इन्फ्रेंस निकाला है, इसका कंक्लूजन क्या निकला है अपर मैंटल का स्टडी करके, कि 2400 से लेके 2900 किलोमीटर अगर हम लोग अंदर जाएंगे जमीन के, तो टेम्परेचर वहां पे कितना होगा? अराउंड 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर वहां पे हमें मिलेगा. Here, there is a sudden change in the structure and density of material. तो यहाँ पे क्या होता है? इतना डीप जाने के बाद अर्थ इंटीरियर में सडन स्ट्रक्चर में चेंज आता है, अर्थ के इंटीरियर्स में स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी. तो वहां पे जो मटेरियल है, मतलब जो भी चीजों से वो इंटीरियर बना हुआ है, उसमें क्या आता है? स्ट्रक्चर और डेंसिटी में चेंजेस आता है. इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2870 किलोमीटर. तो ये क्या है? अंदाजा लगाया गया है कि ये लेयर कहाँ तक जाता है? अपर मैंटल का लेयर वो जाता है तकरीबन 2870 किलोमीटर, 2870 किलोमीटर तक डीप है अपर मैंटल का लेयर, एक्सटेंड होता है, ये अंदाजा लगाया गया है. Average density of this layer is 4.5 gram per centimeter cube and it increases with depth. तो उसका एवरेज डेंसिटी कितना है? 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतना है, और वो क्या होगा? हम लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे अर्थ के इंटीरियर में, वो क्या हो जाएगा? बढ़ता बढ़ता जाएगा. तो ये आपको फिर से ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज डेंसिटी कितना है अपर मैंटल का या फिर एस्थेनोस्फीयर का, ये यहाँ पे आपको बताया गया है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इंक्रीजिंग प्रेशर इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो ये क्यों होता है? ये क्यों बढ़ता जाता है टेम्परेचर और डेंसिटी क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? बढ़ता जाता है. यही रीजन है कि ये डेंसिटी और टेम्परेचर अंदर जाते जाते अर्थ के इंटीरियर में बढ़ता जाता है. The density of lower mantle is about 5.7 gram per centimeter cube. तो लोअर मैंटल का डेंसिटी कितना है? 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वापस एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट इज कोर. द कोर स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. कोर कहाँ से स्टार्ट होता है? तकरीबन 2900 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अर्थ के सरफेस में, वहां से अर्थ कोर स्टार्ट होता है. द पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मैंटल अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द कोर. तो मैंटल जहाँ पे खत्म होता है और वहां से लेके जब तक अर्थ का जो सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं आ जाता, वो जो पूरा पार्ट क्या है? अर्थ का कोर है. तो मैंटल से लेके अर्थ सेंटर तक हमें क्या मिलेगा? अर्थ कोर मिलेगा. The thickness of the core is about 3471
किलोमीटर। तो कोर का थिकनेस हमें यहाँ पे बताया गया है 3470 किलोमीटर। वो वापस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसके लिए आप याद रखिएगा। दिस लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये जो लेयर है उसे हम लोग आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड करते हैं। पहले देखेंगे आउटर कोर में क्या है। Outer core extends from around 2,900 किलोमीटर to 5,100 किलोमीटर। तो जहाँ पे 2,900 किलोमीटर में मैंटल खत्म होता है, फिर आउटर कोर कहाँ पे चालू होता है, 2,900 किलोमीटर से चालू होके 5,100 किलोमीटर तक आउटर कोर है। द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द कोर। तो जो सेकेंडरी वेव्स है वो कोर में से पास नहीं हो सकते। दे गेट एब्जॉर्ब इन दिस रीजन। इस रीजन में वो सारे वेव्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे वो क्या होता जाएगा, उतना ज्यादा डेंस होता जाएगा, उतना ज्यादा उसमें प्रेशर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो सेकेंडरी वेव्स है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा इस रीजन में। दिस हैज लेड द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर। तो इसी की वजह से साइंटिस्ट को क्या लगता है कि क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे सेकेंडरी वेव्स को, तो साइंटिस्ट को इससे अंदाजा ऐसा उन्होंने बांधा है कि ये जो अर्थ कोर है वो क्या है, इधर लिक्विड स्टेट में है या फिर सेमी लिक्विड स्टेट में है, और उसका नेचर क्या है, लिक्विड और सेमी लिक्विड। ओके, द प्राइमरी वेव्स ट्रैवल थ्रू दिस लेयर। और सिर्फ प्राइमरी जो वेव्स है वो क्या हो सकती है, इस लेयर में से ट्रैवल कर सकती है। बट देयर स्पीड रिड्यूसेस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर। लेकिन उनका स्पीड रिड्यूस हो जाता है जब वो इस लेयर में आती है। द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो पोर्शन है आउटर कोर का, उसका डेंसिटी हमें बताया गया है 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो हर लेयर हम लोग जैसे अर्थ का डीप जाते हैं वैसे उसका डेंसिटी बढ़ता बढ़ता जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसके लिए जरूर अंडरलाइन करके रखना। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड आउटर कोर इज अराउंड 5,000 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लिक्विड आउटर कोर है उसका टेम्परेचर हमें कितना बताया है, 5,000 डिग्री सेल्सियस बताया है। तो आपको ये भी ऑब्जर्व हुआ होगा कि जैसे हम लोग अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगा। ओके, और ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, तो आप इसे जरूर अंडरलाइन करके रखना, बिल्कुल भूलना मत। We have learned that the outer core of Earth's interior is in liquid state and the proportion of iron is more in this लेयर। तो हमने क्या सीखा है, हम लोगों ने ये अभी तक सीखा है कि जो बाहरी जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, एंड उसमें जो आयन जो है, लोह जो है, धातु, उसका क्या है, प्रपोर्शन ज्यादा है। वर्टिकल करंट्स ओरिजिनेट इन दिस लिक्विड लेयर। तो इसमें क्या होता है, वर्टिकल ओरिजिनेट होते हैं क्योंकि ये लेयर लिक्विड है, इसके लिए। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया। तो ये क्या है, इस एरिया का एक और कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको यहाँ पे क्या किया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी बताए गए हैं। तो हम लोग और इसके बारे में सीखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स of the outer and inner core gives rise to vertical currents। तो जो outer और inner core का difference है टेम्परेचर के बीच का, तो उससे क्या होता है, vertical currents बनते हैं, तैयार होते हैं। The Earth's rotation gives them eddy और सर्कुलर मोशन। तो एडी का क्या मतलब है, सर्कुलर है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया गया है। तो अर्थ जब रोटेट करता है उन्हें क्या मिलता है, जो वर्टिकल करंट्स तैयार हुए हैं उन्हें सर्कुलर मोशन मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट्स डेवलप in this spiral eddies of liquid iron and thus magnetic field is generated। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट्स जो है, ये जो सर्कुलर करंट्स है ना, उसमें क्या होते हैं, लिक्विड आयन की वजह, लिक्विड आयन के
जो सर्कुलर मोशन है उसमें जनरेट होते हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है. इट इज समटाइम्स कॉल्ड जियोडायनेमो टू. तो ये जो है लिक्विड आयन का जो सर्कुलर मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट्स बनते हैं और फिर उसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, जियोडायनेमो भी कहेंगे. This magnetic field of Earth is functional even outside the Earth's surface for quite a distance. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ के बाहर भी अगर जाओगे ना तो वहां पे भी फंक्शनल है कुछ हद तक. तो कुछ डिस्टेंस तक आप अगर अर्थ के बाहर भी जाओगे तो वो क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फंक्शनल है. एज अ रिजल्ट अ कवर डेवलप्स अराउंड अर्थ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी वजह से क्या होता है, एक कवर बन गया है अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोलर विंड्स कमिंग फ्रॉम द सन. तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उससे क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है सोलर विंड्स से जो सन से आती है. द मैग्नेटिक फील्ड दस डेवलप्ड अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के आसपास बना हुआ है एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा, एक प्रोटेक्टिव कवर जैसा, उससे क्या कहा जाता है, लेयर को मैग्नेटोस्फीयर भी कहा जाता है. दिस इज द फिफ्थ एंड द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ. तो ये अर्थ का पांचवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्फीयर है. तो यहाँ पे कहा है कि सी फिगर 2.3 ये है अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर. दिस इज अर्थ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दिस इज मैग्नेटोपॉज. देखिए आपको ये कहा गया था सोलर विंड्स की वजह, सोलर विंड्स आती है सन के पास से तो क्या होता है, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो ये जो पट्टी दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये क्या है, अर्थ मैग्नेटोस्फेयर है जो हमें सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है. और ये अर्थ के सर्कुलर मोशन की वजह से ये जो वर्टिकल करंट्स बाहर आ रहे थे उन्हें क्या मिला, एक एडी स्पाइरल या फिर सर्कुलर मोशन मिला. तो वहां पे वो सर्कुलर मोशन की वजह से ये पूरा जो है मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, एक मैग्नेटिक कवर बन चुका है. ओके, आगे देखेंगे इनर कोर. इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 5150 किलोमीटर to the depth of around 6371 kilometer, that is Earth's center. तो इनर कोर कहाँ से स्टार्ट होता है, 5150 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है, तकरीबन 6371 किलोमीटर है जहाँ तक अर्थ का सेंटर है वहां तक. इट इज द कोर ऑफ द अर्थ विच इज इन अ सॉलिड स्टेट. तो ये क्या है, अर्थ का कोर है जो सॉलिड स्टेट में है. द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज अराउंड 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसका डेंसिटी देखिए अभी तक के सारे लेयर्स में सबसे हाई डेंसिटी यहाँ पे है. तो ये कितना है, 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको ये याद रखना है, ये आपको शायद ऑब्जेक्टिव्स में आएगा ही. आयरन निकल आर द मेजर एलिमेंट्स फाउंड हियर. यहाँ पे कौन से मेटल्स मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, आयरन एंड निकल, ये एलिमेंट्स मिलेंगे. देयरफॉर दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ. तो इसको क्या बोला जाता है, नाइफ भी कहा जाता है. नाइफ क्यों, क्योंकि निकल के लिए Na जो है वो सिंबलाइज किया जाता है और Fe इज फॉर आयरन, क्योंकि उसे फेरस भी कहा जाता है, इसके लिए आयरन को Fe और निकल का Na, तो उसको मिला के क्या हुआ, नाइफ हुआ. As the materials in this layer are under extreme pressure, the inner core is in solid state. तो as you all know, metals are what, very hard. तो iron है जो काफी हार्ड मेटल है और ये जो मटेरियल्स सारे प्रेजेंट है इस लेयर में वो क्यों क्या है, एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर है इनर कोर में. इसके लिए इनर कोर कैसा है, सॉलिड स्टेट में है. द टेम्परेचर हियर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना किससे इक्विवेलेंट है, जो सन के सरफेस पे आपको टेम्परेचर मिलेगा उससे
इक्विवेलेंट है, मतलब सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, सरफेस होगा, वहां पे जितना टेम्परेचर होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा, अर्थ के सेंटर में होगा, इनर कोर में होगा। ओके देखते हैं ये क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। एज यू गो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, गेस व्हाट चेंजेस विल यू नोटिस इन योर वेट, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बोला गया है कि आप जैसे ही अर्थ के इंटीरियर में जाते जाओगे तो आपको अपने खुद के वेट में क्या फर्क पता चलेगा, एंड ट्राई टू फाइंड आउट रीजन बिहाइंड इट, या आपको इसका रीजन भी ढूंढना है। तो ये किसका उल्टा हो गया, जो हम लोगों ने ग्रेविटी के बारे में सीखा था कि आप जैसे ही ग्रेविटी से दूर होते जाओगे आपका बॉडी वेट क्या होता जाएगा, हल्का वो लगने लगेगा। वैसे ही अगर आप अर्थ के ग्रेविटी के जितना करीब करीब जाओगे उतना क्या होगा, आपका बॉडी वेट क्या चेंज होगा, ये आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है और उसका रीजन भी ढूंढना है। तो आप ये ढूंढिए खुद से और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, सम रिसर्च फॉर यू गाइस, होमवर्क। ओके देखते हैं आगे क्या दिया है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जर्व द वेलोसिटी कर्व्स ऑफ द गिवन सीस्मिक वेव्स। The left curve in figure A shows the velocity of secondary S waves, while the curve on the right shows primary P waves. तो ये जो है यहाँ पे secondary waves का velocity है और ये primary waves का velocity है। There are many changes occurring in the curve of the secondary waves. तो secondary waves के आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी changes हो रही है कर्व में। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स का कर्व, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको इसको देखना है। तो ये क्या है, सेकेंडरी वेव्स में बहुत कर्व में आपको फर्क दिखेगा, डिफरेंसेस दिखेगा। द कर्व ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डॉट्स शोज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। तो ये जो डॉटेड है, ये जो रेड लाइन है डॉटेड है, वो क्या है, आपको एवरेज वेलोसिटी दिखाता है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिया गया डॉटेड लाइन, ये जो है वो। The curve of the secondary wave seems to have ended around a depth of 2900 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर के आसपास 2900 किलोमीटर पे जो सेकेंडरी वेव्स है वो उसका कर्व खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2900 किलोमीटर एंड सेकेंडरी वेव्स का कर्व यहाँ पे खत्म हो गया है। Changes visible even in the curves of the primary waves. The velocity of the primary waves increases according to the depth till 2900 किलोमीटर। तो इसका जो वेलोसिटी है प्राइमरी वेव्स का वो 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक क्या होता गया है, इंक्रीज होता गया है। जितना जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता गया वैसे वैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता गया। changes are visible, okay ये हो गया। The velocity of secondary waves is around 6 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंडरी वेव्स का वेलोसिटी कितना है, 6 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड अराउंड द बाउंड्री ऑफ द आउटर कोर एंड द कर्व हैज स्टॉप्ड देयर। तो आउटर कोर के बाउंड्री पे 6 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड जितना उसका वेलोसिटी है और वहां पे ही वो आउटर कोर के बाउंड्री पे ही वो स्टॉप हो जाता है। These waves do not enter the core, और ये वेव्स एंटर नहीं करती है कोर में। At 2900 किलोमीटर the velocity is around 12 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 2900 किलोमीटर के पास वेलोसिटी कितनी है, 12 किलोमीटर पर सेकेंड जितनी वेलोसिटी है। But when it enters the core the velocity reduces to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही वो कोर में एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड पे आ जाएगा, 12 से लेके 8 पे आ जाएगा। See this as shown in the dot कर्व। तो यहाँ पे आपको जैसे डॉट कर्व दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ये पहले प्राइमरी वेव्स यहाँ से ओरिजिनेट हुई। हम लोगों ने ऊपर जैसे सीखा कि सेकेंडरी वेव्स क्या होती है, आउटर कोर की बाउंड्री पे रुक जाती है, लेकिन प्राइमरी कर्व्स जो है वो यहाँ पे आती है और आउटर कोर में भी वो क्या किए है, एंटर करते हैं।
वो पास हो सकते हैं, लेकिन उसका वेलोसिटी पहले बढ़ के गया 12 तक, उससे आगे गया और वापस रिड्यूस होके 8 पे आ गया जब उसने आउटर कोर एंटर किया तब। On the basis of these curves, the scientists have inferred the densities at various depths. तो यही जो कर्व्स हैं उनका सहारा लेके, उनका ही स्टडी करके साइंटिस्ट ने जो डेंसिटीज है वो इन्फर की है, जो डेंसिटीज है वो कंक्लूड की है, मतलब कैलकुलेट करने में ये कर्व्स का बहुत ही हेल्प हुआ है। द डेंसिटी कर्व ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज शोन इन द फिगर बी। तो फिगर बी में जो डेंसिटी कर्व है अर्थ के इंटीरियर का वो दिखाया गया है। रेड कर्व इन द फिगर बी शोज ग्रेविटेशनल फोर्स एट वेरियस डेप्थ्स। तो ये जो रेड कर्व है वो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाता है अलग अलग डेप्थ में का। तो यहाँ पे आपको डेप्थ इन मीटर्स दिया गया है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और यहाँ पे है डेंसिटी। तो आपको ये जो रेड कर्व है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेप्थ अलग अलग डेप्थ में दिखाता है। Gravitational force increases at certain depth from the surface and then reduces according to depth. तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है कई कई डेप्थ पे, और जैसे ही डेप्थ बढ़ता जाता है रिड्यूसेस अकॉर्डिंग टू डेप्थ। तो जब भी सबसे सरफेस पे था तो क्या हुआ, इंक्रीज था, लेकिन जैसे ही डेप्थ बढ़ता गया वैसे वो रिड्यूस होता गया। एट द सेंटर इट इज जीरो एज इज विजिबल फ्रॉम द कर्व, और सेंटर पे जाके क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया। तो ये देखिए ये सारा आपको डेप्थ में दिखाया गया है पूरा, और हम लोगों ने देखा तकरीबन 6000 एंड सम मीटर्स तक अर्थ का सेंटर था, और वहां से लेके जब अर्थ का एक्चुअल सेंटर में वो क्या हो जाता है, ग्रेविटी जीरो हो जाता है। ऑब्जर्व दिस फिगर्स माइन्यूटली, फाइंड वेरियस discontinuities in the density curve and show them on the figure। तो ये जो फिगर्स है आपको प्रॉपरली देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उसमें जो डिसकंटिन्यूटी है ऑब्जर्व करना है और उसे फिगर पे मार्क करना है। Think about it. Imagine the Earth's interior and write 10 to 12 sentences about it. तो उसको आपको अर्थ का जो इंटीरियर है वो इमेजिन करना है और उस पर 10-12 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। व्हाट इज अर्थ वर्ल्ड अर्थ डे, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड। तो अभी आपको यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि वर्ल्ड अर्थ डे क्या होता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है, और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर ह्यूमन काइंड जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो अर्थ क्या हो जाएगा, हमारे लिए रहने लायक जगह नहीं रहेगी। इसके लिए अर्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। एनवायरनमेंट एंड अर्थ प्रोटेक्शन के वजह से उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये क्या किया जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। ओके, और ये फर्स्ट कब सेलिब्रेट हुआ था, 1970 में फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था, और अभी भी हम लोग इसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आप भी याद से हर साल वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट करना मत भूलना, और अर्थ को नुकसान हो, हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान हो, ऐसी कोई भी चीज़ मत करना। ओके, तो आई होप आपको ये सारा जो है अर्थ का इंटीरियर का जो सारे सर्फेसिस है, कॉन्सेप्ट्स है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो आप नोटिफिकेशन का अगर आपने आइकॉन ऑन नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। पार्ट 1 अगर आपने इसका नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा, और हम लोग अगले वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल का आइकॉन टैप कीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।